discuss some conceptual questions and numericals related to chapter electrostatic force and electric field. एंड ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आपको आज कराए जाएंगे, इन्हें आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है. वीडियो सेशन एंड होने के बाद आपको क्वेश्चंस ग्रुप में भेज दिए जाएंगे एंड आंसर्स आपको इसी वीडियोस के थ्रू अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है. So note down first questions. Note down first question. Draw note down first question. Draw the graph of electric field versus distance. As you all know that electric field को हम E से इंडिकेट कराते हैं एंड डिस्टेंस जो भी इंडिकेट होता है वो R से इंडिकेट होता है. और आप सबको पता होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का एक फॉर्मूला डिड्यूस किया था. E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. इट मीन्स कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. E जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. तो उस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा एंड कर्व फॉर्म में बनेगा. सो हियर y एक्सिस indicates electric field and x axis indicate distance and its graph is like this. So this is the graph of electric field versus distance. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने का, तो सेम यही ग्राफ बनेगा. बिकॉज अगर हम फ्रॉम कोलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लिखे उसका फॉर्मूला F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So electrostatic force also follows the inverse square law. It is also inversely proportional to the square of the distance between two charges. तो बस वहां पे तुम्हें E को हटा के क्या लिख देना है, F लिख देना है. तो ग्राफ बिल्कुल सेम वही बनेगा जैसे हमने E और R का बनाया है, वैसे ही F एंड R का बनेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. आप सभी अपनी ऑडियोज म्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ओरिएंटेशन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन. इन विच ओरिएंटेशन are dipole placed in a uniform electric field is in first part stable, second part unstable equilibrium. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पूछा गया है कि स्टेबल एंड सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे प्लेस करना पड़ेगा एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में किस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा. सो हियर वी गो फॉर सेकंड आंसर. आंसर सेकंड. फर्स्ट कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये जो टॉपिक है हमने परसों भी डिस्कस किया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन सी एक्सप्रेशन में,
जिसमें हमने किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अंडर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा था। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको याद होगा, फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं, टॉ इज इक्वल्स टू टीई साइन थीटा। ये फॉर्मूला निकल के आया था, याद होगा आप सबको। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था हियर थीटा इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री मींस, इट मींस व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed parallel to the direction of uniform electric field, uniform electric field। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो कौन सी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन दिस कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। इन्हीं क्वेश्चंस में कहीं पे बीच में किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। दिस कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को पैरेलली प्लेस करेंगे, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ही पैरेलल प्लेस करेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन में यहीं पे लिख रही हूँ, सेकंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन कैसा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंड ओरिएंटेशन कैसा होगा, जैसे इसमें पैरेलल है उसमें क्या होगा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस अपोजिट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम here theta is equals to 180 degree. 180 degree means when electric dipole is placed anti-parallel to the direction of uniform electric field, then this condition is unstable equilibrium। साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट डाउन करते रहे सबके सब साथ ही साथ। आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया ये। Now next question is your numerical. I'm erasing this. Next question is your numerical. Question number 3. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus, this is minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. We have to find first part, what is the distance between the two spheres, and B part, what is the force on the second sphere due to the first. First of all question को समझ लेते हैं। Answer number 3. We have two small spheres. Okay, जो फर्स्ट स्पेयर है इसको हम लेट कर लेते हैं, इस पे चार्ज कितना होगा, Q1। सो Q1 हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 0.4 माइक्रो। माइक्रो मींस मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 10 to the power -6 कूलम, बिकॉज आप सबको पता है कि हमें यहाँ पे SI यूनिट में चेंज करना पड़ता है। एंड Q2 इज गिवन हियर -0.8 माइक्रो कूलम इज into 10 to the power -6 कूलम। ओके,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, टू स्फीयर्स विल बी आर लेट कर लेते हैं। एंड आप सबको पता है यहाँ पे कि जो ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा, जैसे कि अगर मैं इस वाले चार्ज को कंसीडर कर रही हूँ तो मैं लिखते हैं फोर्स ऑन वन, दिस इज Q1, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो अट्रैक्टिव, इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव लगेगा, वो भी कितना होगा F, इससे लेकिन डिनोट करेंगे F21 से। F21 किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, बिकॉज इस चार्ज पे भी जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से वो कैसे लगेगा, अट्रैक्टिव। इसलिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इधर की तरफ है। लेकिन अगर हम देखें डायरेक्शन दोनों है, ये इधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट एंड ये पॉइंट आउट कर रहा है F12 टूवर्ड्स राइट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या, एंड हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, मतलब Q1 का Q2 पे जो भी फोर्स लग रहा है ऑन अ स्मॉल स्फीयर ड्यू टू Q1, मतलब F12 वी हैव गिवन हियर F12, ये हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर की डिस्टेंस, फिर सेकेंड वन हमें फाइंड आउट करना है व्हाट, फर्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है आर ये डिस्टेंस, एंड सेकेंड वन हमें फाइंड आउट करना है कि F21 कितना होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से। All we have know that Coulomb's law F12 is equals to formula 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. We have to find here R square, तो हम इस R square को इधर लेके चले जाएंगे and 1/4 pi epsilon naught as it is, Q1 Q2 as it is and F12 को नीचे भेज देंगे, जो चीजें हमें गिवन दे रखी है। 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड Q2 की वैल्यू, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी का जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा है। तो जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं किस साइन को, नेगेटिव साइन को। तो Q2 जो रखेंगे हम पॉजिटिव में ही रखेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में फॉर्मूला लगा रहे हैं। 0.8 into 10 to the power -6 and force is given here 0.2। इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा एंड 2 कितने जा कटेगा, ये 2 जा। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 0.8 2 जा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 0.8 2 जा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर सॉल्व करना सिखाई थी। एक क्या है यहाँ पे 9 है, दूसरी कौन सी पावर है -6, थर्ड कौन सी पावर है -6। ओके, नीचे कुछ नहीं है, नीचे पूरा कट हो चुका है एंड 1.6 मतलब 16 9 से कितना होता है 144। पॉइंट किसके आगे लगेगा, एक नंबर के आगे। अब यहाँ पे से सॉल्व करेंगे कितना होगा, 10 पावर 9 माइनस का 12 14.4 कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -3। -3 का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, अगर मुझे 10 की पावर इसी में यूज करनी है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम बायो वालों को समझाएं, क्योंकि बायो वाले जो को इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो अकॉर्डिंग टू बायो वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे समझे तो 14.4 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ ही रखा है अर्लियर क्लासेस में कि 10 पावर 3 है, तो इट मींस ये पॉइंट 3 ये डेसिमल्स आगे चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पे 0.0144, दिस वन 1 2 3, तो एक 0 के आगे चला जाएगा। यहाँ पे क्या चलता आ रहा है आर स्क्वायर, ये भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ओके, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट 0.0144। आपको अच्छे से पता है 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। एंड पॉइंट कितने के आगे है देखिए जरा, पॉइंट है 1 2 3 4 नंबर्स के आगे,
तो 4 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो कितना निकल के आता है 2। तो इट मींस जब हम यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 12, तो जो पॉइंट शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट है 4, तो स्क्वायर रूट होने के बाद पॉइंट कितने के आगे शिफ्ट होगा, कितने नंबर के आगे, 2 नंबर्स के आगे। तो इट मींस पॉइंट लग जाएगा 2, 2 एंड 1, 1 के आगे 0.12 मीटर। सो डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएंगी, r is equals to 0.12 मीटर। दिस इज द आंसर। ना अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट देखूं F12, कोई स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है F12 कितना, F21 कितना निकल के आएगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है, ट्राई करना चाहता हो। कुलाम्स लॉ में जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था उसमें आपने प्रूव किया था F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F21, ऊपर वेक्टर लगा था। और अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखें तो F12 इज इक्वल्स टू F21 होता है। इसे हटा देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, F21। हमने पढ़ रखा है कि F21 किसके इक्वल निकल के आता है, F12 के। चाहे तुम F12 निकालो, चाहे तुम F12 निकालो, चाहे तुम F21 निकालो, दोनों ही केस में दोनों के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर मैग्नीट्यूड टर्म में लिखूं तो F21 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन हटा देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड टर्म में लिख रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड टर्म में लिखना है हमें। F12 अभी कितना दे रखा था हमें, देखो 0.2। सो इट मींस F21 हमारे पास कितना निकल के आएगा, सिमिलरली सेम 0.2 न्यूटन। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे इसका नेचर लिखना है कि F21 कैसा फोर्स होगा, तो कैसा फोर्स होगा, Q2 Q1 पे कैसा फोर्स, Q1 Q2 पे कैसा फोर्स लगाएगा, तो इट मींस ये कौन सा फोर्स लगाएगा, दोनों के दोनों अनलाइक चार्जेस है, तो साफ साफ दिख रहा है अट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का। So this is the answer, third. नोट डाउन करेंगे सब इसे। Now let's see question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपको कैलकुलेटिव फॉर्म तो लगाना ही, लेकिन मेन है कंसेप्ट। कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो इस टाइप के आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं इससे पहले। 2 point charges of plus 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and plus 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. आपके पास कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको पॉइंट, वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है लाइन ज्वाइनिंग में, दोनों चार्जेस के बीच की लाइन में वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इट मींस कि आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसी एक चार्ज से, दोनों में से किसी एक चार्ज से, कि जहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इट मींस, ठीक है, कि किस पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या होगा, 0 होगा। ओके तो आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को देखें तो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें मैंने जो चार्जेस ले रखे हैं वो है लाइक चार्जेस, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। हो सकता है अगर क्वेश्चन पेपर में आपको नेगेटिव नेगेटिव दे दिए जाए तो आपको यही करना, मतलब लाइक चार्जेस के लिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करना है आपको, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपोजिट चार्जेस। तो दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिफरेंस किसका है, इंटरेक्शन का। एक में लाइक चार्जेस है और एक में अनलाइक चार्जेस है। कंसेप्ट बिठाएंगे, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं हमें। Q1 is given here 5 into 10 to the power
minus 19 coulomb. Q2 is 20 into 10 to the power minus 19 coulomb. दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है वो कितना दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, इसको 2 मीटर दे रखी है। ओके, यहां से लेकर यहां तक की ए बी मान लेते हैं। साथ ही साथ आपको ये निकालना है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से लाइन ज्वाइनिंग में वो पॉइंट निकालना है जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो हमें एक चीज याद रखनी, जब भी हमारे पास, यहाँ पे मैं अलग से लिख रही हूँ, इसको आप इसी आंसर के नीचे मत लिखना, कहीं पे नोट बना के लिख देना, ये नोट है। अगर हम कहीं पे भी लाइक चार्जेस लेते हैं, फॉर लाइक चार्जेस, the point where E is equals to 0, जहां पे E is equals to 0 होगा वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के बीचों बीच, मतलब दोनों चार्जेस के बीचों बीच, लाई बिटवीन बोथ चार्जेस, लाई बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहीं पे अनलाइक चार्जेस दें, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, फॉर अनलाइक चार्जेस the point where E is equals to 0 कहां पे लाई करेगा, लाई करेगा आउटसाइड। आउटसाइड मतलब वो बीचों बीच लाई नहीं करेगा, या तो इधर करेगा बी के पास या तो ए के बाहर की तरफ करेगा, लाई आउटसाइड, लाई आउटसाइड दी सिस्टम ऑफ चार्ज, डायरेक्टली लिख देते हैं लाई आउटसाइड दी सिस्टम ऑफ चार्ज। अब बात आती है कि ठीक है आउटसाइड तो लाई करेगा, लेकिन वो बी के पास करेगा कि ए के पास करेगा, तो ये याद रखना आउटसाइड तो लाई करेगा लेकिन किसके नियर करेगा, नियर स्मॉलर चार्ज। जो भी दोनों में से स्मॉलर चार्ज होगा, जो भी दोनों में से स्मॉलर चार्ज होगा अनलाइक चार्जेस में, उसके आउटसाइड लाई करेगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आपको ये नोट डाउन करना है नोट की फॉर्म में, ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा कहाँ आएगा, ये नोट की फॉर्म में अलग से आएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 4 के लिए। आंसर नंबर 4 के लिए देखो दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक हैं, लाइक है तो इट मींस पॉइंट E इज इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के कहीं पे बीच पे। तो समझ लेते हैं यहाँ पे है वो पॉइंट। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाफ वाली डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि दोनों के दोनों देख लो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इसको मान के चल लेते हैं O पॉइंट। O पॉइंट से A चार्ज की डिस्टेंस लेट कर लेते हैं x। अब ये समझ लीजिए x है और ये 2 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 2 माइनस का x। इट मींस जो B चार्ज है वो O डिस्टेंस E इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से 2 माइनस x डिस्टेंस पे, तो हमें पहले x फाइंड आउट करना है, तो इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे पता है एट O पॉइंट, हमें क्या पता है, एट O पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो सकता है, कि जब जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये बी चार्ज का इधर की तरफ लग रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज का दूसरी तरफ लग रहा होगा, दोनों के दोनों अपोजिट होंगे तो और इक्वल होंगे, जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट पे क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज इक्वल्स टू एट O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B चार्ज। ठीक है, अब हमें पता है ये फॉर्मूला, सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे A चार्ज वाले के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A चार्ज, A पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, 5 इंटू Q अपॉन R होता है ना, R स्क्वायर फॉर्मूला होता है Q अपॉन R स्क्वायर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, डिस्टेंस कितनी है O पॉइंट से, x का स्क्वायर। EB सेम हम B वाले चार्ज के रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, B पॉइंट पे कितना चार्ज है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड डिस्टेंस कितनी है 2 माइनस x, तो उसका स्क्वायर। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों कट हो जाएंगे आमने सामने, 10 टू द पावर 19 माइनस 19 10 पावर माइनस 19 से कट, 5 कितने जा कट हो जाएगा 24 जा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आ रही है
4/2 माइनस का एक्स स्क्वायर। ऐसा करिए, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा ये इधर की तरफ मल्टीप्लीकेशन। अब हमें पता है हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से स्क्वायर को अलग करना है। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर तो हट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, एंड x का स्क्वायर रूट कितना होगा, x। और आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो साइन आता है प्लस माइनस का, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्लस माइनस का साइन। तो सबसे पहले x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाला लेते हैं, मतलब जब +2 होगा, +2x, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ये इधर की तरफ चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, 3/2 मत कर देना बच्चों। और दूसरे केस में अगर माइनस में लेंगे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास, इसको इधर भेज दो x, और ये प्लस का 2x इज इक्वल टू 2। इससे सॉल्व करेंगे तो x एज इट इज माइनस का आएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू -2। तो आपको पता है डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो जब डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस का कौन सा वाला आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एक्सप्रेशन में लिखेंगे, इसे हटा देती हूँ मैं, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस टू बाई 3 मीटर फ्रॉम Q1 चार्ज the total electric field is equals to 0। Q1 चार्ज से 2/3 मीटर की डिस्टेंस से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए सब इसे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फॉर अनलाइक चार्ज के लिए। इसको इरेज कर रही हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, लेकिन अब हमने उसमें क्या ले रखे हैं, इंटरेक्शन कैसे है, अनलाइक चार्जेस वाले। आंसर नंबर 5, कौन कौन सी चार्जेस है, Q1 Q2। Q1 कितना दे रखा है हमें, 16 माइक्रो कूलाम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। Q2 कितना दे रखा है, नेगेटिव का माइनस का, तो थोड़ा इधर ले लेते हैं, नेगेटिव का 9 माइक्रो कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का 9 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। अब मैंने आपको बताया था इसमें भी हमें देखो सेम वही फाइंड आउट करना, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें जो भी अनलाइक चार्जेस है उसमें E इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड। और किसके आउटसाइड, जो इन दोनों में से स्मॉलर चार्ज होगा। स्मॉलर 16 होता है कि 9 होता है, 9 होता है ऑब्वियसली, तो 9 के दूसरी तरफ, 9 के आउटसाइड। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं और ये पॉइंट लेट कर देते हैं कि ये O पॉइंट है, दिस इज A एंड दिस इज B। इस O पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, मतलब E A की वजह से और E B की वजह से क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब आप ये आपको ये पता होगा E A बाहर की तरफ क्यों लिया है, E A मतलब A पॉइंट पे रखे हुए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं O पॉइंट पे लेट करूँ तो कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड, परसों बताया था मैंने। एंड एट O पॉइंट पे फॉर नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ, इनवर्ड, बताया था आपको परसों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो एट O पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या है, 0 है। अब लेट कर लेते हैं Q2 से ये O पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लेट कर ली, x, ठीक है। ये मान के चलो O भी है यहाँ पे x, ठीक है, x सेंटीमीटर ले लेते हैं इसे, x सेंटीमीटर।
और जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर। एक चीज आपको बताई गई थी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम पहले इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं और मीटर की फॉर्म में ही लिखेंगे इसे। अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.08 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 0.08 मीटर भी लिख सकते हैं। ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो कितनी है, ये तो पूरी 8 है और ये कितना है, x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस x प्लस 0.08 मीटर, ये भी मीटर में निकल के आएगा। अब हमें पता है एट ओ पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब ई ए इज इक्वल्स टू ई बी। ई ए कितना है, फॉर्मूला 1/4πε0 Q1, Q1 की जगह कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितनी है ए से लेकर ओ तक की, अभी बताई थी, x प्लस 0.08 का होल स्क्वायर। ई बी 1/4πε0, चार्ज कितना है बी पॉइंट पे, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे, 9 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट की ओ से, x स्क्वायर, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16 का x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x प्लस 0.08 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो 16 का क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 और x स्क्वायर का बन जाएगा x, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और ये आपको पता है प्लस माइनस लगाना जरूरी है, प्लस माइनस जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, और ये स्क्वायर इसका हट जाएगा, टोटल तो कितना होगा x प्लस 0.08। तो आपके पास ये वर्क है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है दो केसेस के लिए। 4x इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव का लेंगे x प्लस 0.08 और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव का, माइनस का 3x प्लस 0.08, और आपको यहाँ पे x की वो वैल्यू लेट करनी है, वो वैल्यू यहाँ पे निकालनी है जो पॉजिटिव निकल के आएगी, जो पॉजिटिव होगी वही होगा हमारा यहाँ पे आंसर। लास्ट में स्टेटमेंट आपको सेम वैसे ही लिखना है जैसे हमने आंसर नंबर 4 पे लिखा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से करिए, और अभी आपको एक वीडियो सीरीज भेजी गई है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छी उसमें अच्छे तरीके से समझा रखा है, और आपको नोट्स अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसके बाद तुरंत बाद आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे नोट्स। सबसे पहले आप नोट्स अपनी नोटबुक में करना, देन उसके बाद ये क्वेश्चंस करना, ठीक है, पहले क्वेश्चंस मत कर देना, पहले वो नोट्स लिख लेना, देन उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स लिखना है। और इसके बाद कल हम न्यू चैप्टर की यहाँ पे आपको वीडियो सीरीज भेजेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपके 2 चैप्टर, एक यूनिट के अंदर 5 चैप्टर है, ओके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से हमारे 2 चैप्टर निपट चुके हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं किसमें डाउट है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दे दूंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस करा देंगे उसकी। आज के लिए इतना ही।